जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों का हारना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हारना बहुत ज़रूरी है। इनकी वजह से बिहार बर्बाद हुआ, भ्रष्टाचार में डूब गया, बिहार की बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर किया गया, पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। उसमें सिर्फ हम लोग ये सुनते रहे कि भैया हमने तो इतना काम किया है, हमने तो इतना काम किया है, हमारा तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा के बिना हम कुछ जानते ही नहीं है। भैया सेवा में आप किए क्या, बता तो दीजिए एक बार। कि शराबबंदी भी उसी क्रम में बिहार में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। शराबबंदी की विफलता, इससे पहले तो जब खुलेआम मिलती थी तो कहीं ना कहीं राजस्व आता था, बट अब मुख्यमंत्री बताएं कि ये जो ब्लैक का पैसा है, जो तस्करी का पैसा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, उसके लिए ये पैसा अर्जित किया जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि शराब तो खुलेआम बिक रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। किसी एक आम बिहारी को चौक चौराहे, चाय की दुकान, नुक्कड़ पर, कहीं पर भी आप पकड़ के पूछ लीजिए कि भैया बिहार में शराब मिलती है क्या, उसका तुरंत छूटते जवाब होगा मिलती, होम डिलीवरी होती है भैया, घर पर आके देखे जाना। प्रचार में आऊँगा तो ये कारण होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होगा, जिसकी वजह से महंगाई को हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे। उल्टा सामने वाले को उकसाना, फेंको फेंको और फेंको, जिस तरीके से ये किया गया, मैं उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि बिहार की जनता के पास आज की तारीख में जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, सबसे बड़ी ताकत बिहारियों के पास मतदान की है। आपका आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के प्रति, जो कि स्वाभाविक है और जो कि अब सबकी जानकारी में भी है। ये कोई हिडन अब बात नहीं रही, सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक सुपर अंडरकरंट चल रहा है, उनके खिलाफ एक मेजर आक्रोश जनता के बीच चल रहा है। पर आक्रोश को मतदान के माध्यम से दिखाइए। इस तरीके से मुख्यमंत्री जी के ऊपर शारीरिक हमला करना, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ, इसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। बट हाँ, अगर जनता इस तरीके से आक्रोश दिखा रही है तो उनको सीधा ये बोलना कि अरे तुम लोग चले जाओ सभा से, तुम लोग जाओ भागो यहाँ से, क्या है तुम लोग मुट्ठी भर लोगों क्या करोगे? भाई ये मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होते आज इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं कि अगली 10 तारीख को आपको एक अनन्य मार्ग से आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोगों की ताकत इकट्ठी हो चुकी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि अगर वो जनता से अगर मिले और जनता अगर उनसे मिल पाए, रात्रि विश्राम वो जहाँ पर कर रहे थे, तो जनता जाकर पूछे साहब से कि भाई जानकारी तो दीजिए कि आप अगले 5 साल में बिहार में बाढ़ पुनः नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या तैयारियाँ आपने की है। मैं कोई जोशी नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर फिर भी आज की तारीख में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगले साल पुनः, क्योंकि ये निरंतरता में हम लोग देखते आए हैं। और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 15 सालों में कोई एक साल आप ऐसा बता दीजिए जब बिहार में बाढ़ नहीं आई हो। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे क्या प्रबंध किए हैं या ऐसे क्या कदम उठाए हैं कि अगली बार जब बाढ़ आए तो उसको अगर आप पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाएँ तो कम से कम उसके प्रभाव के असर को आप उसको कम कर पाएँ। उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कदम उठाए हैं उसकी तो जानकारी दें कम से कम। जैसा मैंने आप लोगों के सामने उजागर किया कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। उसके बाद मैंने ये जानकारी आप लोगों के सामने साझा की कि शराबबंदी भी उसी क्रम में बिहार में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। शराबबंदी की विफलता, इससे पहले तो जब खुलेआम मिलती थी तो कहीं ना कहीं राजस्व आता था, बट अब मुख्यमंत्री बताएं कि ये जो ब्लैक का पैसा है, जो तस्करी का पैसा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, उसके लिए ये पैसा अर्जित किया जा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि शराब तो खुलेआम बिक रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। किसी एक आम बिहारी को चौक चौराहे, चाय की दुकान, नुक्कड़ पर, कहीं पर भी आप पकड़ के पूछ लीजिए कि भैया बिहार में शराब मिलती है क्या, उसका तुरंत छूटते जवाब होगा मिलती, होम डिलीवरी होती है भैया, घर पर आके देखे जाना। तो ये हर बिहारी को पता है। ये सबसे बड़ी एक और भ्रष्टाचार की योजना है। टिप्पणी करने से उनको कोई परहेज नहीं है, तुरंत वो सामने आते हैं, मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मेरे बारे में तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें मेरे बारे में लीक की जाती हैं, वीडियो से लेकर तमाम तरीके की थ्योरीज मेरे बारे में साझा करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पूरा समय है। पर एक सवाल जो मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, अगर वो आज भी इस बात का जवाब दे दें तो मैं मानूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ किया। मैं डे 1 से पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कोई एक उपलब्धि बता दें, एक उपलब्धि बता दें कि भैया 5 साल में उन्होंने या उनके विधायकों ने या उनके मंत्रियों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से
जनता उन पर विश्वास रखकर उन्हें पुनः अगले 5 साल के लिए उन्हें चुने। और दूसरी ये बात भी ज़रूर बताएं कि अगले 5 साल का उनका रोड मैप क्या है। पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, उसमें सिर्फ हम लोग ये सुनते रहे कि भैया हमने तो इतना काम किया है, हमने तो इतना काम किया है, हमारा तो सेवा ही हमारा धर्म है, सेवा के बिना हम कुछ जानते ही नहीं है। भैया सेवा में आप किए क्या, बता तो दीजिए एक बार। एक जानकारी तो बताइए कि पिछले 5 साल में सेवा करते करते आपका मेवा की तो जानकारी सबको पता चल गई, जो भ्रष्टाचार आपने किया, पर सेवा में आपने किया क्या जनता के लिए। या अगले 5 साल अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप बताएं कि आप उसमें क्या करेंगे। जितनी जानकारी मुझे है, शायद संभवतः साहब उसी तरफ कहीं रुके हुए हैं, सीमांचल के इलाके में ही कहीं उस तरफ उनका रात्रि उनका ठहरने का उनका कार्यक्रम था। अगर रुके हैं तो मैं उस क्षेत्र की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि भैया उस इलाके में सबसे ज़्यादा बाढ़ के पानी से लोग परेशान रहते हैं। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जनता जाए वहाँ पर, पूछे कि साहब बता दो दीजिए कि अगले 5 साल आपकी क्या योजना है कि बिहार में बाढ़ से हम लोग परेशान नहीं हो, उसके लिए हम लोग को विस्थापित होना नहीं पड़े, अपना घर बार छोड़कर हम लोग को नहीं जाना पड़े। एक कोई अपना रोड मैप बताएंगे कि नहीं बताएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं जनता से मैं आग्रह करूंगा कि साहब के पास जाएं और साहब से जानकारी लें, अगर साहब मिलने की इजाज़त देते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री आखिरी बार जनता से कब मिले थे या जनसंवाद उन्होंने कब किया था, जनता के बीच वो कब गए थे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जनता से संवाद करने में बहुत ज़्यादा वो विश्वास रखते नहीं है। मैं सब आपको गिना इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगली सरकार में इन सब चीज़ों की जांच होगी और मुख्यमंत्री तक यकीनन इसकी आंच आएगी। और जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया ज़ीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के प्रति, उन मुख्यमंत्री को मैं ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री इस बात को प्रमुखता से कहते हैं कि भैया करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कोई समझौता नहीं करते, हमारा कोई टॉलरेंस नहीं रहता भ्रष्टाचार को लेकर। तो मुख्यमंत्री बताया ना कि भैया बाढ़ हर साल आती है हमारे प्रदेश में, हर साल बाढ़ आती है और हर साल आप बाढ़ राहत के नाम पर आप एक बड़ी राशि आप निकालते हैं अपने खजाने में से। हर साल ये राशि निकाली जाती है। बताएं मुख्यमंत्री कि ये पैसा जाता कहाँ है, क्योंकि तटबंध आपके हर साल टूटे हुए मिलते हैं, बाढ़ का प्रकोप हर साल उल्टा बढ़ता ही जाता है। इस साल जिस तरीके से बाढ़ आई, इस साल जिस तरीके से बिहारियों को विस्थापित होना पड़ा, जिस तरीके से उनको परेशानी झेलनी पड़ी, फिर आपने बाढ़ राहत के नाम पर आपने एक बड़ी रकम निकाली, पर वो रकम जाती क्या है और ये आप हर साल निकालते हैं। भैया ताज्जुब होता है मुझे कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर हर साल बाढ़ के लिए आप रकम आप निकाल के देते हैं और उसके बाद हर साल बाढ़ की वही हालत होती है, वही स्थिति होती है, एक बरसात में फिर आपके तटबंध टूट जाते हैं। तो ये पैसा जाता क्या है साल दर साल। आप मुझे पिछले 15 साल में कोई एक ऐसी पुख्ता योजना। चुनाव की प्रक्रिया अब समाप्ति के कगार पर है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए आज का आखिरी दिन है प्रचार का। कुछ घंटों के बाद बिहार में चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 7 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को नई सरकार बनेगी। आज आप लोगों से ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि 2 चरण के जिस तरीके से रुझान मेरे सामने आ रहे हैं, बहरहाल 10 तारीख को जब परिणाम भी आएंगे तो उस वक्त इस बात को आप लोग सब मानेंगे। आज अगर मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं अपनी पार्टी या अपने गठबंधन को लेकर ज़्यादा उत्साहित हो रहा हूँ, पर हाँ इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है 2 चरण के बाद और जिस तरीके से प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों की पहले चरण दूसरे चरण, और क्योंकि मैंने पूरा समय लेकर पूरा फीडबैक इसका मैंने लिया है तमाम प्रत्याशियों का, अधिकांश सीटों पर हम लोग की जीत सुनिश्चित है। और कई जगह ऐसी हैं, आप सबकी भी जानकारी में है, जहां पर मुकाबला अब सीधा लोक जनशक्ति पार्टी से ही है। तो ये बात स्पष्ट है कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे, इससे पहले कि आप में से कोई संख्या पूछे, संख्या बताने की बजाय इतना ज़रूर मैं स्पष्ट करके बता दूंगा आप लोगों को कि भाजपा के नेतृत्व में जो मैं डे 1 प्रचार की जब से शुरुआत हुई थी उस दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। इसमें अब इसके बाद कोई संदेह बचता नहीं है। और बल्कि मैं आग्रह भी करूँगा कि जितने बिहारी हैं, जो भी चाहता है कि भैया भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, भाजपा लोजपा की सरकार बने, एक भी मत अपना बर्बाद नहीं करें जनता दल यूनाइटेड को देकर। इस बात को मैं पहले भी
मैं कह चुका हूँ, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को जाएगा वो कहीं ना कहीं बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। पहले ही पलायन की समस्या से हम लोग परेशान हैं। पिछले 15 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की वजह से बिहार से पलायन और ज़्यादा बढ़ा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के कारण से बिहार की व्यवस्था और ज़्यादा खराब हुई है, उसी वजह यही तमाम चीज़ें कारण हैं कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के तमाम प्रत्याशियों से और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जनता का विश्वास, बिहारियों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। आज साथियों, जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, हम लोग सब जान रहे हैं कि तीसरे फेज़ में चुनाव चल रहा है। अधिकांश हिमाचल का हिस्सा उसमें चुनाव मतदान में लोग जाएंगे अपना मत डालने वहाँ पर। आज मैं जानना चाहता हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री से, और जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से मैं उनसे बार बार ये सवाल कर रहा हूँ। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर उसकी चर्चा करने से पहले सार्वजनिक तौर पर उस नामों का खुलासा करना, मुझे नहीं लगता गठबंधन धर्म के लिए उचित है। और हमारे तमाम जीते हुए विधायक भी आएंगे, उनसे भी चर्चा होगी। ये गठबंधन के जो भी आप नाम जो बता रहे हैं, ये बिहार के नेता होंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कि केंद्र के होंगे? भाई अब समय कितना बच गया है, कितना समय बच गया, मात्र 5 दिन। द काउंटडाउन बिगिंस, 5 4 3 2 1। मुख्यमंत्री की विदाई और एक नई सरकार का आगमन, सिर्फ 5 दिन। बात को पहले से मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा राजनीति में आने का मकसद ही बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कैसे बिहारियों को दूसरे प्रदेश में अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया था। आज मैं बिहारी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरी लड़ाई बिहारी अस्मिता की है। तो मैं राज्य की, बिहार की राजनीति में ज़्यादा अपने आप को देखता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट करके रखा हुआ है और यही आग्रह इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बनते हुए देखना चाहता है, वो एक भी वोट अपना जनता दल यूनाइटेड को देकर बर्बाद ना करें। ध्यान में रखें, भ्रष्टाचार को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, सात निश्चय हो, शराबबंदी हो, बाढ़ हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार नहीं किया। मुझे लगता है बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्टाचार करने वाला कोई, सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कोई होगा तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और मैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि भाई हम लोगों को नहीं पता, और आप लोगों को तो खासतौर पर नहीं पता, जो बार बार ये बोलते हैं कि 15 साल पहले जंगल राज था, 15 साल पहले जंगल राज था। हम लोगों ने जो देखा, आपके 15 साल हम लोगों ने देखे, आप अपने पहले 15 साल का हिसाब दीजिए। मैं जब दिल्ली में था, बम्बई में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पर जब मुझे बिहारी कहकर जब अपमानित किया जाता था तो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप थे। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने आपके 15 साल देखे हैं, और इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम वोटर से मैं आग्रह करूँगा कि आप सब एकजुट होकर, एकत्रित होकर इन तमाम विषयों को आप लोग ध्यान में रखें और सिर्फ डेवलपमेंट को एजेंडा बनाकर, रोजगार को, पलायन रोकने को लेकर, स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करने को लेकर, उसको आप लोग एजेंडा बनाकर आप लोग अपना मतदान करें। और मैं पुनः तमाम बिहार वासियों से, बिहारियों से मैं ये आग्रह करूँगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस तरीके से आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं, इसमें शायद ही बिहार की कोई एक ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने प्रमुखता से उसमें जिक्र ना किया हो।